थैंक यू जीसस। खुदा बाप तेरा पवित्र आत्मा आज वचन की गहराइयों के ज़रिए से अपने लोगों से बात करे। इस बाइबल टीचिंग के ज़रिए इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहें। खुदावंद वचन की गहराई इनकी ज़िंदगियों में आए। तेरा पाक रूप अजीब और अचंभी और बड़ी रीति के साथ इनकी ज़िंदगियों में कार्य करे। तेरी बरकत को मैं इनके लिए मांगता हूँ। खुदावंद जितने बीमार हैं आज तेरे वचन को सुनते ही चंगे हों, जितने कमज़ोर हैं वो ताकत को पाएँ। खुदावंद तेरा आत्मा अपने वचन के जरिए से उनसे बात करके उन्हें छुड़ाए। खुदावन नई दिशा दे। खुदावन तेरे जीवित नाम में मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस ये टाइम जो रोज़ की रोटी को देने का है, ये सच में एक ब्लेस्ड टाइम है। आपके मैसेजेस, आपके जितने भी प्रतिक्रियाएँ, आपके इम्प्रेशंस जो आ रहे हैं रोज़ की रोटी के लिए, ये सचमुच मार्वलस हैं। मेरा बिलीव है आज का वर्ड जब आप सुनेंगे आप सेम नहीं होंगे। ये बाइबल टीचिंग जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आराम से और नोट कर के लेने वाली टीचिंग है। ओके, आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं राइट नाउ, मैं चाहता हूं आप उत्पत्ति 22 उसका पूरा अध्याय आप जब आप पढ़ते हैं, पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपनी गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक संग चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? अब्राहम ने उससे कहा, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग तो लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ नहीं है, वो कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वो दोनों संग संग आगे चलते गए। 9 आयत में लिखा, जब वो स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। तब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना कुछ उससे कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा, यानी भेड़ का जो मेल वर्जन है, अपनी सींगों से फंसा हुआ झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किणकों के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया
और वो सब बेरशेबा को संग संग गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। ये बहुत ध्यान से समझने वाली ये स्टोरी है। इंसान बरकत को कैसे पाता है? इंसान बरकत पाता है जब वो अपनी लाइफ में एक फैसला लेता है कि मैं अब स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से परमेश्वर के पीछे चलूँगा। जब इंसान इस फैसले को कर लेता है कि मैं आत्मिक रीति से परमेश्वर के पीछे चलूँगा, तो वो पोजीशन में आता है, उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां से अब परमेश्वर उसको चलाएंगे और वो बरकतों को पाएगा। परमेश्वर के वचन में पावर है और वो पक्षपात नहीं करता। बाइबल कहती जब याकूब मरने वाला था तो उसने अपने 12 जो पुत्र थे उनको बुलाया कि मैं मरने से पहले तुम्हें प्रोफेटिक वर्ड्स दूं तुम्हारे ज़िंदगी और तुम्हारे कर्मों के हिसाब से। उसने रुबेन को दिया जो व्यभिचार कर बैठा था, उसने लेवी को, उसने शिमोन को, हर एक व्यक्ति को, यहूदा को उसने प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। और उसने यूसुफ के 2 बच्चे जो यूसुफ के साथ, जब यूसुफ को मालूम हुआ उसका बाप जो है वो स्वर्ग जाने वाला है, तो वो अपने 2 बच्चों को भी साथ लेके आया, मनश्शे और एप्रैम। बाइबल कहती है जब वो अपने पुत्रों को लेके आया तो उसने मनश्शे को, जो कि उसका जेठा बेटा था, उसने अपने लेफ्ट हैंड साइड खड़ा किया ताकि याकूब का जो हाथ, उसके पिता का हाथ अपने पोते पर दाहिना आए। एप्रैम को उसने अपने दाहिने रखा कि उसके बाप का, उसके पोते पे हाथ बाहिना आए, लेफ्ट हैंड आए। और जब याकूब प्रार्थना करने लगा तो उसने हाथ क्रॉस कर दिए, दाहिना एप्रैम पे कर दिया, बाहिना मनश्शे पे कर दिया। तो उसने कहा पिता ये तो छोटा है, इस पे अपना लेफ्ट हैंड रख, क्योंकि उधर से जब लेफ्ट हैंड आया तो छोटे पे आना था, लेकिन उसने अपना लेफ्ट हैंड बड़े पे किया, अपना राइट हैंड छोटे पे कर दिया। तो उसने कहा ऐसा मत कर, लेकिन उसने कहा नहीं मेरे बेटे, दोनों बरकत को पाएंगे, दोनों आशीष को पाएंगे, लेकिन जो छोटा है वो ज्यादा ब्लेस्ड होगा और बड़ा निकलेगा। तब जो ब्लेसिंग्स रिलीज की गई थी वो सिर्फ मुंह से की गई थी, कुछ पैसा नहीं दिया गया, कुछ प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं था कि इसको 10 खेत मिलेंगे, इसको 8 मिलेंगे, तो 10 वाले की आमदनी ज़्यादा होगी और उसकी आमदनी पे आमदनी फिर ज़्यादा होगी, इस तरह वो बढ़ता जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। अगर किसी को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिली होगी तो वो बड़े को ही मिली होगी, जिसपे दाहिना हाथ छोटे पे आया। अगर आप याकूब की जगह खड़े हैं और एक बच्चा यहाँ है और एक यहाँ है, बड़ा यहाँ है मेरे लेफ्ट ताकि आपका हाथ इस पे राइट आए, छोटा यहाँ है एप्रैम ताकि आपका लेफ्ट यहाँ आए, लेकिन उसने क्रॉस कर दिया, लेफ्ट यहाँ कर दिया, राइट छोटे पे कर दिया। तो यूसुफ ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कर। उसने कहा नहीं ऐसा ही है। कोई प्रॉपर्टी नहीं वंडनी हुई थे, कोई कुछ प्रॉपर्टी नहीं बांटी गई, कुछ अधिकार नहीं बांटे गए, लेकिन स्पिरिचुअली उन्हें ब्लेस किया गया। और आप हैरान होंगे अगर आप गिनती की पुस्तक में जब गोत्र गिने गए, जब गोत्रों की गिनती हुई, याकूब के 12 पुत्र थे, लेवी की गिनती गोत्रों में नहीं हुई क्योंकि वो सेवा के लिए चुने गए थे, तो रह गए 11।
यूसुफ की गिनती उनमें नहीं हुई, यूसुफ के 2 बच्चों की गिनती उनमें हुई, तो यूसुफ हट गया, रह गए 10, 2 बच्चे ऐड हो गए 12। और जब आप गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, उनमें जब दलों को गिना गया तो आप गिनती की पुस्तक 2 बाब 18 आयत में लिखा, पश्चिम की ओर अप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने दलों के अनुसार रहें, और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। एप्रेम, जिस पर याकूब का दाहिना हाथ आया था, जो छोटा बेटा था यूसुफ का, बाइबल कहती जब उनको गिना गया कुछ सालों के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद, तो 40,500। और जब बड़े बेटे के गिनती हुई पॉपुलेशन की, जो लोग युद्ध करने के योग्य थे, जब उसकी गिनती हुई तो उसकी गिनती हुई 32,200। इमेजिन करो, बड़ा भाई उसकी शादी पहले होगी तो बच्चे पहले होंगे, बच्चे पहले होंगे, उनके बच्चे पहले होंगे, उनकी शादी पहले होगी, तो किसकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए? बड़े भाई की। लेकिन छोटे भाई की पॉपुलेशन जब उसके वंश को गिना गया तो वो 40,000, और छोटे को गिना गया तो 32,000। ये फर्क तब पड़ा था जब हाथ आया था स्पिरिचुअली। ये लाइफ आत्मिक है, शारीरिक नहीं है। ये लाइफ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपको आपके बाप दादाओं ने कितनी प्रॉपर्टी दी है। अगर आप ब्लेस्ड हैं, अगर आप आशीषित हैं, बाइबल कहती है अब्राहम इसहाक को अपना सब कुछ दिया। जब एक आदमी ने अपना सब कुछ इसहाक को दे दिया, तो दूसरी जगह वचन ये कहता है, जब आप बाइबल में स्टडी करते हैं तो दूसरी जगह वचन ये कहता है कि अब्राहम ने अपने बाकी पुत्रों को भी कुछ कुछ देकर पूरब की ओर भेज दिया। जब सब कुछ इसहाक को दे दिया तो उसने कुछ कुछ कैसे दिया? सब कुछ इसहाक को देने का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं था, उसके ऊपर अब्राहम का हार्ट से, दिल से वो ब्लेसिंग्स, वो स्पिरिचुअली इम्पार्टेशन, वो हाथ सुलेमान दाऊद को समझता था। बाकी बेटे दाऊद के साथ रहते थे, लेकिन सुलेमान ने दाऊद की लाइफ को फॉलो किया। उसने उसके प्रार्थना करने के तरीके को, परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के तरीके को, बोने के तरीके को, परमेश्वर के साथ जब उसने पाप भी किया किस तरह से वो रोया और खुदा के साथ जुड़ा रहा, उन सब चीज़ों को उसने बारीकी से देखा। वो बड़ा होके उसको स्टोरीज मालूम हुई कि तेरे बाप ने गुनाह किया और इस तरह से रिपेंट किया और इस तरह से उसको दुखी हुआ, खुदा को नहीं छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें। और बाइबल कहती है कि सुलेमान को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चुना, जबकि दाऊद के जो दूसरे बेटे थे उनमें से कुछ बेटों के जो नाना थे वो राजा थे। दाऊद की पत्नियां थी बहुत सारी, तो एक पत्नी राजा की बेटी थी, तो उसका बाप बच्चे का नाना राजा है, बाप दादाओं से राजे हैं, वो एक्सपीरियंस है, चलने का तरीका मालूम है, बात करने का मैनर्स, एक्सपीरियंस। एक बंदे को अगर 10 साल सरकार चला ले तो उसको सब ए टू जेड मालूम होता है। तो एक बंदा जो पीढ़ियों से राज कर रहा है, एक्सपीरियंस। लेकिन खुदावंद ने एक्सपीरियंस वाला नहीं, अपने करीब वाला चुना। आप सेवकाई में नोटिस करो, आप जगह जगह जाएंगे, सेवकाई में बेस्ट लोग नहीं मिलेंगे आपको, कि जो बेस्ट थे खुदावंद ने चुना। सेवकाई में आपको नॉर्मल लोग मिलेंगे जिनको खुदा के साथ लगाव था, और उनको परमेश्वर ने फिर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया कि जो अपने आप को बेस्ट समझते, बाइबल कहती वो लज्जित होंगे। और मैं अब्राहम की लाइन पे आता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ग्राउंड चाहिए जो मैं आपकी तैयार कर रहा हूँ। तो जो स्पिरिचुअली ब्लेसिंग एप्रेम, मनश्शे
के ऊपर आई, तो मनश्शे का गोत्र बड़ा होने के बावजूद, बड़ा भाई होने के बावजूद उसकी गिनती 32,000 थी। इसका मतलब जो लाइफ है वो स्पिरिचुअल है। जब आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं और आप वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का जब हाथ आपके ऊपर आता है, तब उम्र, पढ़ाई, एक्सपीरियंस मायने नहीं करता। अब आपको ये बात समझनी है कि स्पिरिचुअली जैसे ही वो राइट होता है, स्पिरिचुअली उस पे ब्लेसिंग्स को याकूब रिलीज करता है, तो वो ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि उस पर वर्ड्स रिलीज किए गए। आज जब आपने ये अब्राहम के वचन को पढ़ा, आपने 22 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है कि अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान कर दे मेरे लिए। वो एक बार भी बहस नहीं करता कि परमेश्वर तूने मेरे को 100 साल के बाद दिया, ये वो, मैं इतना कुछ मैंने सहा है, मेरे घर वालों ने मुझे क्या क्या ताने नहीं मारे। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा एक पहाड़ पे जाओ, और तीसरे दिन वो पहाड़ पे पहुंचे। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और तीसरे दिन ही वो पहाड़ पे पहुंचे। पहाड़ पे पहुंचे तो उसने सलाह नहीं की, अपने परिवार के साथ नहीं बैठा कि वाइफ से सलाह कर ले, वाइफ कल को गुस्सा करेगी। किसी के साथ सलाह, उसे मालूम था सलाह करने का मतलब है परमेश्वर की योजना पर मिट्टी डाल देना। कई बार मैंने देखा परमेश्वर लोगों से बात करता है कि जा और चर्च में ये बीज बो के आना है। तो 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 लाख। वाइफ से सलाह कर लेता हूँ। वाइफ बोलती हाँ हाँ बस ठीक है, थोड़ा प्रभु भी हिसाब से बस 2 महीने में करते हैं। फिनिश, वो प्रेशर फिनिश हो गया खुदावंद का। आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब परमेश्वर ने बात की, आप मम्मी से सलाह लेने लग गए, मम्मी आपसे सलाह लेने लग गई। परमेश्वर ने आपको सलाह लेने के लिए नहीं बोला, उसने कहा ये करना है। हालेलुया। मेरी वाइफ कभी मुझसे बात करती है कि मुझे ये बीज बोना है, मतलब मुझे सलाह करने की भी जरूरत नहीं, जो प्रभु ने कहा है उसे कर दे। सलाह, जब परमेश्वर ने बात की तो उसने सलाह नहीं की। और अपने बेटे 2 दासों को, सिर्फ 2 लोगों को लेके साथ चला गया वो, और उनको भी नहीं बताया। उसको मालूम था कि ये एक नौकर ज़्यादा जो वफादार है उसको बिठा के वापस गधे पे ले आएगा भगा के, कि मालिक पागल हो गया, देख मालकिन मैं बचा के लेके आया हूँ। उसने उनको भी नहीं बताया। जब कुर्बानी करने का टाइम आया, उसने कहा तुम दोनों यहीं रुको। आग ली, लकड़ी उस पर अपने बेटे पे रखी और चल दिए। और बेटा बोला बापू भेड़ कहाँ है? उसने कहा खुदा उपाय करेगा, जिसका हम काम करने जा रहे वही उपाय करेगा। और जब कुर्बानी करने लगा तो आवाज़ आई कि अब्राहम छुरी मत चला, रुक जा, अब मैं जान गया हूँ तुम मुझसे प्रेम करता है। और अब्राहम जब रुकता है तो पीछे देखता है कि एक मेढ़ा फंसा हुआ झाड़ियों में अपनी सींगों से, तो उस मेढ़े को वो लेकर कुर्बान करता है। हमें इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ये बहुत ज़रूरी है वचन आपको सुनना। कल हम कंटिन्यू इसको सुनेंगे, इसको अगले पार्ट में। तो अगर मीटिंग है कल तो कल, नहीं परसों। तो आपको याद रखना है, आज शाम को प्रेयर माउंटेन की प्रेयर्स में इनवाइट करना है लाखों लोगों को। इनवाइट करना है प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स में। वो सेम नहीं आपको रहने देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो प्रेयर्स ही हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग करती है। वचन आपकी नॉलेज बढ़ाता है, लेकिन प्रेयर्स आपको वो देती हैं प्रैक्टिकली, जो वचन आपको सिखा रहा है। आप उनको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट अपनी लाइफ में करते हैं, उस ब्लेसिंग्स को, उस सभी चीज़ों को जो वचन वायदा करता है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप वचन के पीछे लग गए और आपने प्रेयर नहीं की, आप कंप्लीट नहीं हैं। आप प्रेयर करते जा रहे हो, वचन आपके अंदर नहीं है, तो भी आप अधूरे हैं। आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में, आप सेम नहीं हैं। शाम को मिलते हैं खुदाबंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। और याद रखो, संडे की मीटिंग एक स्पेशल मीटिंग होगी, डिलीवरेंस से भरी हुई, आशीष से भरी हुई।
अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, जो आज शाम की प्रार्थना और प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर में शामिल हों, डिलीवर हों, आज़ाद हों, चंगे हों खुदावन, अपनी बीमारियों से, डिप्रेशन से, कलेशों से, कर्जों से आज़ाद हों। और जो कल खुदावन संडे मीटिंग में तेरे नाम की महिमा के लिए चर्च में मौजूद हों, वो तेरे नाम में बरकत को पाएं। तो उनके बड़े बड़े हल करे खुदावन, वो अपने बंधनों से आज़ाद होके जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरा आत्मा इनको छुए, ब्लेस करे, चंगा करे, हदों को बढ़ाए। यीशु के नाम में मैंने आशीषित घोषित करता हूँ। जितने लोग खुदावंद इस वचन को आगे फैलाएं, प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट करें, उन्हें भी बरकत देना, क्योंकि ये सुसमाचार देने का कारण है। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाओ, यीशु के नाम में छूट जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको बरकत दे सबको।